से भरी हुई हर नदी गंगा नहीं है। पानी से भरी हुई हर नदी गंगा नहीं है। और छोटी छोटी बात कोई लंबा दंगा नहीं है। और हमारे देश में झंडों की कमी नहीं है। हमारे देश में झंडा तो बहुत है, लेकिन हर किसी के दिल में तिरंगा नहीं है, जो हमारे देश की आन है, शान है, एक शान है। अब इन्हीं बातों के साथ साथ एक बात और कहेंगे। नेता तो मनवाए सो हो जाओ, मनवाए तब हो जाओ, कितनी उम्र में हो जाओ। पुलिस की भर्ती है या फौज की भर्ती है तो वहां में सब देखो जाते हो कितनी हाइट है, कितना सीना है, कितनी योग्यता है। और जब नेता की ऐसी भर्ती है जहां में देखो ही ना जाता, कितनी उम्र में हो जाओ, कैसे हो तैसे ही हो जाओ, कल हम चाहे हम नेता हो जाओ। हमारे यहाँ एक नेताजी हैं, माफ करें तो मैं सब मालूम ही कि हम तो इनुकारी नदी के लानवाए तो बस यही है तुम लोगन में ही पल के सियाने भाई। हुन तो अब कहूँ रहे ही ना है। और हुन रात हो तो सतराई में तो क्या जेल में होते, क्या मुकदमा 50 लगे होते, डकैती जाते होते, माइक बना चिल्लाते अगर हुन राते तो। वो तो सब तुम लोगों की देन है जो हियन रहे, तुम्हारी रोटी खाई। तो मेरा मतलब है कि नेता मनवाए तब हो जाए। हमारे यहाँ जिला एटा में एक नेता है और ऐसे नेता हैं जब ही कोई इलेक्शन आते सोई भी 10 बीघा बेच लेते हुए प्रधानों न पाए आ जाओ। और ऐसे नेताजी हैं बेचारे बहुत हकलाते हैं, बहुत ज्यादा। कंप्रेसर कटेगा तो कटेगा, लटक गए तो घंटा लटक ही कई बहुत। माफ करें इतनी भीड़ में कोई अगर हकले कोई है ही नहीं है। हकले कई तरीका के होते हैं, कई ब्रांड होते हैं। एक दिन हम मोटरसाइकिल से जा रहे थे तो एक स्कूल के सामने खड़े हो गए। जब स्कूल के सामने खड़े हो गए तो किसी का इंतजार कर रहे थे। तो वहां एक टीचर, एक अध्यापक जी बच्चों को पढ़ा रहे थे, बहुत हकलाते थे। तो एकदम बोले, बेटे खड़े हो। लड़का खड़ा हो गया, परो। कबूतर। लड़का भी वही बात कहने लगा, कबूतर। बोले सुअर तहीते, कबूतर नहीं, कबूतर। तो हकले कई तरह के होते हैं। एक मैनपुरी में एक दुकान है, भदौरिया मोबाइल रिपेयरिंग सेंटर। तो वहां मेरा मोबाइल खराब हो गया तो वहां डाल दिया मैंने। तो वहां से निकले, मैंने कहा मोबाइल बन गया, बोले ही नहीं। उठा के सामने रख दिया। हमने पैसे कितने हुए, बोले नहीं। हमने पैसे कितने हुए तो बहुत देर हम बताए भाई। बोले 203 30 रुपए। तो हमने पूछी, दोबारा फिर पूछी, हमने सही बताओ ना कितने पैसे हुए। सुबह गुस्सा में आई गए, गुस्सा में आ गए तो एकदम बोले 230 नहीं, सीधे 250 हो गए। दुविधा पूछी तो 20 रुपया फालतू और दे देते। तो हकले कई तरह के होते हैं। एक बारात में हम गए तो एक लड़का जो बैंड में गा रहा था, बहुत हकलाता था। तब तक गांव के लड़का नए नए आ गए, बोले बोगी मैडम बैठे बोलो में गाओ।
सो बेचारो हकल आए तो बोलोरो कही ना सो वो गाल लगो कि मैडम बैठ के लोरो में। तो हकले कई तरह के होते। एटा में गांधी मार्केट में एक फोटो स्टूडियो की दुकान है, एक नया लड़का दुकान किए है। सो एक बड़े बूढ़े आदमी गए फोटो खिंचवाने के लिए। सो जैसे में बैठे सुबह ने कैमरा लगाओ और कैमरा लगाए के बोलू बाबा थोड़ा मुत कराना। सो बाबा के सबने बनाए आई, बेचारे उठे पेशाब करे आए, फिर बैठे बाने फिर कैमरा लगाओ और बाने फिर जाए बात कही बाबा थोड़ा मुत कराना। सो बाबा ने झोरा उठा 5-7 दे मुत कराना। कितनी बार मुत कराना? तो हकले कैन तरीका। एक दिन श्री कृष्ण मम्मा हमारे संग ढोलक बजाने के लिए गई। जी बहुत पुरानी बात है, तब हमारा ब्याह ना है भाव तो सन 88-89 की बात है। सो जहां जब गए गडेरी से आगे नगला भंत पड़ता है, नगला भंत से अंगेला जाने कौन सो गांव हो, तो वहां एक पंडित जी कथा कह रहे थे, वहां प्रोग्राम करने के लिए गए। रात को तब कथा कही वो जानता ही ना है आते कि कथा कैसे होते। सो एक बगाव के रहे कोई आगे आने पे हम तापे बैठे, तब जाए सर्दी को मौसम सो आगे आने पे तापे बैठे, तो एक भी आई गए तो बैठ गए। अब बिन ने पूछी मम्मा से पूछी भी तो ऐसे है देखिए जब अच्छा जो कछाता ना हुए जो पंडित हुए के ब्राह्मण हुए ऐसी पूछी देखिए जब बताओ जो कथा का ना हुए जो पंडित हुए के ब्राह्मण हुए। सो मम्मा ने कही दी पंडित ब्राह्मण आए चमार हुए। देखो चमाजू कथा का ना हो कोई कंचा वाली ही ना है, कोई कंचा वाली ऐसे ही एक नेताजी से भूल हुई। नेताजी ने अपनी नई पार्टी बनाई और नई पार्टी को 9 झंडा बनाओ। सो नेताजी की पत्नी बोली काय जो झंडा को कपड़ा बहुत बढ़िया है जाने कर ले आओ। नेताजी बोले हमारी पार्टी का झंडा है, हर इंसान जानता है। सो लाए तो उन्हें कपड़ा लाए के घर डाल दो। सो नेताजी की पत्नी ने भाई झंडा के कपड़ा में अपने कपड़ा चंबाए ले, बाई में बिलाज बाई में पेटी का हो तो सो मतलब सब सिम्बल। अब नेताजी को सवेरे सवेरे मीटिंग अटेंड करनी है। सो नेताजी ने झंडा को साफ करके खूटी बनी टकाई दो। अंधेरे जगे झंडा के बदले पेटी कोट उठाए ले गए। अब जा करके लटका दिया सबके सामने और भाषण देना शुरू हो गई। देखिए किसी भी पार्टी ने जब मुझे सपोर्ट नहीं किया, बड़ी मुसीबत में आकर के मैंने अपनी नई पार्टी बनाई है जिसका झंडा आप सब लोगों को दिखाई दे रहा है। हंसो नहीं, वोट दो अन्यथा मन दो, ये खिल्लियां मत उड़ाओ। ये झंडा वो है
जो एक बार इस झंडे के नीचे आया वो इसी का होके रह गया। इस झंडा को जितना भी आप ऊंचा उठाएंगे, जितना भी ऊंचा उठाएंगे, उतना ही आपको आपका भविष्य साफ नजर आएगा। वोट दो अन्यथा मन दो, ये खिल्लियां मत उड़ाओ। जो एक बार इस झंडे के नीचे आया वो इसी का होके रह गया। दूसरी पार्टी से लेकर लोग जितने भी आते हैं वो केवल हमारी पार्टी के झंडे को देख करके आते हैं। ये झंडा आपको सपोर्ट है ना? ये झंडा आपको सपोर्ट है? एक खड़ा हो गया, बोला नेताजी सपोर्ट क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपकी बीवी का पेटीकोट है। अरे बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। अरे कौशल्या के प्यारे नाम, अब एक सवाल आपका रह गया है कि राम का अवतार क्यों हुआ? इसका इंतजार करें, कल फिर आऊंगा, कब बताऊंगा।